स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हाइड्रोजन एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं मोल प्रभाज यानी मोल अंश को कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या है पूरा प्रोसेस। तो बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी इसमें रखने वाली जो है कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से या xb से हम प्रदर्शित कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं कैसे होगा कि अगर हमारे पास विलयन के कुल मोलों की संख्या को देखें तो विलयन के अंदर केवल दो तरह के मोल होते हैं, ठीक है। या तो उसके अंदर विलेय के मोल होंगे या फिर विलायक के मोल। तो कुल मोलों की संख्या तो हमेशा यानी छोटा n प्लस बड़ा n यानी विलेय यानी कुल विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होगी छोटा n प्लस बड़ा n। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोल प्रभाज में कि ऊपर क्या रहेगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या रहेगी या फिर विलायक के मोलों की संख्या रहेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो ऊपर रहेगी विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और अगर विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो ऊपर रहेगी विलायक के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या को हम छोटे n से डिनोट करते हैं, विलायक के मोलों की संख्या को हम बड़े n से डिनोट करते हैं। अगर आप विलेय का मोल प्रभाज डिफाइन कर रहे हो तो विलेय का मोल प्रभाज डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है। विलेय का मोल प्रभाज को आप कैसे बताओगे? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही विलेय का मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ से दिखा सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या को छोटा n और कुल मोलों की संख्या तो हमेशा छोटा n प्लस बड़ा n रहने वाली है। ऐसे ही विलायक के मोलों का यानी विलायक का मोल प्रभाज अगर आता है तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बहुत ही सिंपल तरीका है, यानी किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। xb से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला आप यहां से बना सकते हो, xb बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने आपको बताया जब आप मोल प्रभाज निकालते हो तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, क्योंकि फ्रैक्शन कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप विलेय और विलायक ही देखते हो, विलयन के अंदर क्या होता है, विलेय और विलायक होता है, ठीक है। तो विलेय के लिए जब आप निकालते हो तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या रहेगी, ठीक है। और जब आप विलायक के लिए निकालते हो तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या रहेगी, ठीक है। दोनों इजी हो गया। अब आपके लिए एक नोट पॉइंट मैं बता देता हूं जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो नोट पॉइंट ये है कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जब आप निकाल लेते हो तो दोनों का जो योग होता है, यानी अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि आपने विलेय और विलायक का मोल प्रभाज एकदम करेक्ट निकाला है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और आज की इस वीडियो में केवल इतना है।